हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। अब एक बार कमेंट करके बता दो, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने दो तीन छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। वो चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। एक हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल कैसे लगता है। मान लीजिए कोई आवेश है, अगर हम उनको पास लाएंगे या उनको दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। कूलाम के नियम के बाद में दोस्तों हम जो बात कर रहे थे, दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर, इन दोनों शब्दों में केवल इतना सा अंतर है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई स्थिर बिंदु आवेश है, कोई धनावेश है, उसको हमको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाना है। अनंत शब्द थोड़ा ध्यान रखना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाना है। तो उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसको हमने नाम दिया था विभव, और एक था विभवांतर। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कह सकते हो आप। साधारण परिभाषा यह है, दो विभव है मेरे पास, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने एक छोटी सी बात की थी कि भाई एमीटर क्या है, एक छोटा सा बात की थी वोल्ट मीटर क्या है। ठीक है ना, तो इन चीजों पर हमने चर्चा की है। और बात यह है ना कि भाई बहुत सी बार चीजें ऐसी होती है कि एक बार में नहीं समझ में आती है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो उस क्लास को आप दोबारा देखिए, उसके क्वेश्चन करिए, फिर धीरे धीरे चीजें जो है वो आपको समझ में आने लग जाएगी। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मैं तो कहूं कि क्वेश्चन आया तो यहां से आया, अगली दो क्लासों से। टॉपिक का नाम है मेरा भाई ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये टॉपिक का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझनी है धीरे धीरे। ओम का नियम, हाँ भाई, हाँ ठीक है। सन 1827 में सन 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम इसका पूरा नाम है, जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज, व धारा के मध्य, विभवांतर व धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया। एक संबंध स्थापित किया गया
जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। अब सुनिए, बिल्कुल हर चीज को जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने अभी तक दो चीजें पढ़ी है, ऐसे समझ लो। आपने एक तो मैं साइड में यहां लिख देता हूं, एक तो आपने धारा के बारे में पढ़ लिया, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी पढ़ लिया ना। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एक तो हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था। एक हमने पढ़ा है विभवांतर। विभवांतर V बराबर W अपॉन क्यू। भैया याद करते चलो फॉर्मूले। इसका जो मात्रक था वो था वोल्ट। वोल्ट बोल दो या वोल्टेज बोल दो, ठीक है। ओम ने क्या किया? वोल्टेज और धारा के बीच एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित किया। उसने ये निकालने की कोशिश की कि यार वोल्टेज और धारा में क्या संबंध है। अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा, अगर वोल्टेज घटाऊंगा तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। बात को बहुत अच्छे से समझिए। उन्होंने वोल्टेज और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया और उससे एक नई राशि पैदा की, उसका नाम था प्रतिरोध। प्रतिरोध को लेके आया ये प्रतिरोध जो हम बोलते हैं ना, रजिस्टेंस, उस प्रतिरोध नाम को सबसे पहले यही लेके आया था ओम। अब सुनिए, सबको नमस्कार भाई। देखो भाई, अब बात ये चल रही है, किसी ओम का नियम लिख देते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या था? ध्यान से सुनिए। ओम का नियम, किसी चालक तार की, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर उसके सिरों के मध्य, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर का मान बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को हम ध्यान रखना अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। वापस से सुनना इस परिभाषा को। देखिए मेरे भाई, ओम ने क्या किया? कोई चालक तार ले लिया। ओम ने क्या किया? एक चालक तार लिया, इसके दो सिरे हैं, एक ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा। तो सबसे पहला इसके नियम के पीछे एक शर्त है, इसने जो प्रयोग किया था ना उसके पीछे एक शर्त है कि इसने कुछ इस तरीके के
चालक तारों का उपयोग किया जिनकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखना है। मतलब जब ये प्रयोग कर रहा था तो इसने कहा था कि भाई एक तो टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, चालक तार नहीं बदलना है, वहां का दाब एक जैसा रहना चाहिए। मतलब भौतिक अवस्था जो है ना, जब वो प्रयोग कर रहा था, जब वो प्रतिरोध वोल्टेज और धारा के बीच में जब वो संबंध बना रहा था, तो उसने कहा था कि भाई यहां जहां मैं प्रयोग कर रहा हूं ना, उस जगह पर भौतिक अवस्था जो है ना वो बदलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर चालक तार के सिरों के मध्य चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान, वोल्टेज का जो मान है, वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। मेरा भाई अब जो लाइन लिखूंगा, ये लाइन हमारी परीक्षाओं में बहुत बार आ चुकी है कि विभवांतर का जो मान है वो धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज। तो यहां पर कभी कभी वो क्वेश्चन में वोल्टेज बोल देता है। ध्यान रखना, V समानुपाती I होता है। V समानुपाती क्या होता है, I। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है दोस्तों, V समानुपाती I। अब मैं क्या करूंगा, ये समानुपाती का निशान हटाऊंगा। तो जब मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो V बराबर आर आई हो जाएगा। आर आई, आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। लिख देता हूं, ठीक है। यहां से आप आर निकालो, आर बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। आर यहां पे प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है, वी विभवांतर है, वोल्टेज, और आई जो है वो धारा है। आई क्या है, धारा है। आई क्या है, धारा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर मात्रक देखो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहा जाता है, और ओम का जो निशान होता है वो ऐसा होता है। दोस्तों आर क्या है, आर एक नियतांक है। आर क्या है, एक नियतांक है। आर एक नियतांक है, इसे हम बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। यह है चालक तार का प्रतिरोध है। वापस से समझो, फिर और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जितने भी भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, बार बार यही कहता रहूंगा, आपको मेहनत करनी है। एक बार में अगर 100% चीज नहीं समझ में आ रही, एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश करिए। कुछ परिभाषाएं ऐसी है जो रट्टा देनी है, दे लो रट्टा, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है भाई। दोस्तों शब्दों को सीखने की कोशिश करो। अब जैसे मान ले भाई आर्ट्स वाले भाई है, नहीं यार एक बार में नहीं आती है तो कोई बात नहीं जी, एक बार और सीखने की कोशिश कर, तो सीखनी तो है, सिलेक्शन चाहिए तो सीखना है। और सीखना है, एक बार थोड़ा और कम स्पीड करके देख लो, मैं तो वैसे ही धीरे पढ़ाता हूं, और धीरे पढ़ ले भाई, सीखना है। सच बता रहा हूं, लोगों को 5-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 5-5 साल हो गए, नौकरी नहीं लग रही। अरे मैं कह रहा हूं आप 6 महीना अच्छे से पढ़ लो। कुछ भाई तो अभी 2 महीने हुए पूछ रहे सिलेबस कब पूरा होगा। अरे मेरे दादा अभी रुक जा तू, लोगों को 5-5 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, हो जाएगा तेरा भी सिलेबस, ठीक है ना। अब सुनिए दोस्तों, हमारे पास फाइनली आपको ये दोनों चीजें काम में लेनी है। देखो क्या क्या, आपको मैं यहां पर वापस लिख देता हूं। एक तो ये वाली चीज आपको काम में लेनी है, V समानुपाती I। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यह है
कि वोल्टेज है ना वो धारा के समानुपाती है। बार बार समझो, इसका मतलब है कि वोल्टेज धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब और ये भी होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर आप समझो समझो यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं किसी प्रतिरोध में, किसी चालक तार के अंदर, तो वहां पे धारा का मान भी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। और हम मान लीजिए वोल्टेज कम कर रहे हैं, अगर वोल्टेज कम करोगे तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। समानुपाती का मतलब यही होता है, ये बढ़ाओगे तो ये भी राशि बढ़ेगी, ये घटाओगे तो ये भी राशि घटेगी। समानुपाती का मतलब यही होता है मेरे भाई। तो ये लाइन भी काम में आएगी कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। इसके लिए ग्राफ बनाया है ओम ने, इसके लिए ग्राफ भी बनाया है मेरे भाई। ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना। यहां पर हम V मतलब वोल्टेज और I मतलब धारा के बीच हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता चला कि V और I का जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ आता है। V और I का जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ आता है। इसका मतलब जिस अनुपात में हम जिस अनुपात में हम जिस अनुपात में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ेगा। जिस अनुपात में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ेगा। तो एक बार ध्यान रखना, V और I का जो ग्राफ आता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, V और I का जो ग्राफ आता है ये एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। ये सरल रेखीय ग्राफ मिल जाता है। इसका मतलब फिर समझने की कोशिश करो, ये ग्राफ किसका है, V समानुपाती I का ग्राफ है। ये लाइन किस किस को समझ में आ गई, अगर आप वोल्टेज दुगना करोगे तो धारा का मान भी दुगना हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, चलो नीचे और अलग से लिख देता हूं, हर चीज को समझो, नोट करिए, फिर लिख रहा हूं। हमने बार बार पढ़ रहे हैं ओम का नियम, V समानुपाती I। ओम का नियम कहते हैं कि भाई वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब यह है, अगर मैं ये बोल दूं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए रुक जाइए, अगर मैं वोल्टेज को दुगना कर दूं, नियम ये कहते हैं कि अगर आप वोल्टेज को दुगना करोगे ना तो धारा का मान भी दुगना हो जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है भाई, ये दुगना तो ये भी दुगना। ओम का नियम ये कहता है, अगर आप वोल्टेज को आधा कर दोगे तो आपका धारा का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। ओम का नियम ये कहता है कि हम वोल्टेज को 1/4 कर दे, एक चौथाई कर दे, तो मेरे भाई धारा का मान भी 1/4 हो जाएगा, पहले की बजाय। तो यही है ओम का नियम। सब कुछ को भैया समानुपाती का मतलब है, जिस अनुपात में आप इसको बढ़ाओगे उसी अनुपात में ये बढ़ता है। इसीलिए तो इसका ग्राफ सरल रेखा में हमें प्राप्त होता है। चलो यस नो का मैसेज दे दीजिए एक बार जल्दी से, और जल्दी जल्दी कोई चीज समझ में आ जाए तो यस कर दो। और अगर कोई नया स्टूडेंट है, हो सकता है किसी ने अभी कोर्स खरीदा है, तो भैया मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरी ये 2 किताबें हैं मार्केट में, आप इन किताबों को मंगा लीजिए। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 किताब रखो अपने पास, और इनमें जो भी मैटर लिखा हुआ है उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो चीजें हैं आपको एप्लीकेशन में कहां मिलेगी, तो ये चीजें आपको नजर आने वाली है यहां पर। दोस्तों अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा होगा
तो आपको ये यहां पर नजर आ जाएगा। मैं बता देता हूं, है ना। एक्चुअली ऐप जो है ना हमने नया अपडेट किया है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है मेरे भाई। देखो यहां से ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको ऐप दिखाई देता होगा। तो ऐप के अंदर जब आप खोलते हो तो यहां पर आप वही है सब चीजें यार, ऐप में क्या नहीं वही चीजें हैं। यहां से आप कोर्स परचेज करते हो, इस दूसरे फोल्डर से आप क्लिक करो इसको, इसमें बुक है और आप यहां से क्लिक करके बुक मंगा सकते हो। यहां पे मैं आपकी टेस्ट सीरीज लगा दूंगा, नई वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दूंगा इसमें, है ना। इसके अलावा इससे आपका मतलब ही नहीं है, आप तो क्लास ही ले रहे हो। मैं आपको एक दो दिन में ये वाला कॉलम भी स्टार्ट कराऊंगा डेली क्यूज का। रोज आपको 5-10 क्वेश्चन जो है मैं इसमें अपलोड कराता जाऊंगा, छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन में डालता जाऊंगा, है ना। और यहां पर मैं हमने जितने भी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की जितने भी पेपर कराए हैं वो सब यहां डाल दूंगा, डेट वाइज डाल दूंगा, डेट वाइज डाल दूंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन में यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहीं पे अपनी एक सुविधा है, आप अपने मोबाइल यहां पे क्लिक करोगे आप सीधे यूट्यूब पर चले जाओगे। और हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको क्यूज वगैरह देने हैं तो आप, ये हमारा टेलीग्राम है, यहां पे क्लिक करो सीधे टेलीग्राम पे चले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा जब लाइव क्लास चलती है, जो भी क्लासे हैं, तो इसमें आपका कोर्स रहता है मेरे भाई, माई कोर्स के अंदर आपका कोर्स रहता है। आपने कोर्स खरीदा है तो यहां होगा आपका कोर्स, इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी लाइव चल रही होगी इस वाले कॉलम में। कोई वीडियो आप डाउनलोड करोगे तो आप यहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करोगे तो यहां चली जाएगी वीडियो, करके लाते हैं ना लाइब्रेरियों में डाउनलोड करके ले आते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो यहां पे क्लिक करो और आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर बात कर पाओगे। चलिए, तो ये है पूरी कहानी। तो अगर आपको बुक मंगानी है तो आप यहां पर अलग से हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इससे आप बुक मंगा सकते हो। तो अभी जो बात हो रही है वो ये है दोस्तों, ठीक है। आपको ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। ये वाली इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक बार वापस से हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपको एक बार और लिख देता हूं। प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। ये फॉर्मूला बहुत काम का है और भाई इसको तो कभी भी मत भूल जाना आप, है ना। जो डीके जी, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश, आवेश को मापने की इकाई है कूलाम। ठीक है, कमेंट को भले आपको सबको दिखते हैं और ये दिख जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इनको बंद कर देते हैं। क्या ये आप अगर एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं ना तो वो चीजें थोड़ी सी सही नहीं लगती है क्लास के दौरान। क्लास पे डेट डाल दे, पूछ लूंगा अगर डल जाएगी तो। अब सुनिए, प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। अब मेरे भाई प्लीज इस फॉर्मूले से आप तीन चीज ज्ञात कर सकते हो, प्रतिरोध तो ज्ञात कर सकते हो, इसे धारा भी ज्ञात कर सकते हो। धारा I बराबर हो जाएगा, देखो धारा ज्ञात करनी है ना, तो इसको यहां लिया और इसको यहां भेज दो, I अपॉन R लिख सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर एक तो ये हो ही गया मेन। तो दूसरे नंबर पे आप इस फॉर्मूले का भी यूज करना धारा ज्ञात करने के लिए, और आप V भी ज्ञात कर सकते हो, V बराबर RI, V बराबर RI भी आप वोल्टेज ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे। अब एक चीज मैं यहां से ये लिख दिए मैंने, कोई बात नहीं, आप इनसे तीन चीज ज्ञात कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। इस फॉर्मूले से हम प्रतिरोध ज्ञात कर पाएंगे,
प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया ये धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, ये विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला तब यूज है जब आपको सामने प्रतिरोध और धारा, देखो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अभी आप एक धारा का फॉर्मूला ये भी तो पढ़ के आए हो, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। थोड़ा समझने की कोशिश करना, अभी आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। सर ये भी धारा का फॉर्मूला है, ये भी धारा का फॉर्मूला है। हाँ सही है। जब क्वेश्चन में आपको Q का मान दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है और समय दे रखा है, भैया यही तो कहानी है। जब आपको पता है कि क्वेश्चन में आवेश का मान दे रखा है, समय दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सीधी सी बात है, उसमें क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको आवेश का मान दे रखा है, समय का मान दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से धारा ज्ञात कर लीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन में वोल्टेज और प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज और प्रतिरोध दे रखा है, तो सीधी सी बात है आप ओम के नियम का यूज करोगे। मैं तो आपको एक छोटी सी बात ये बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध दे रखा होता है तो आप सीधा ओम के नियम पे जाने की कोशिश करिए, वहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब क्लास लाइव चलती है ना तो थोड़ा 2-5 मिनट का इंतजार कर लिया करो। ठीक है, अब क्लियर है कहानी, सीखते चलो सीखते चलो। अब ये तीनों फॉर्मूले हो गए, काम में आएंगे तीनों, लूंगा भी। एक अगली स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं, और अब मेरी बात को समझना मेरे भाई, सब कुछ धीरे धीरे सिखा रहा हूं। ये मेन फॉर्मूला लिखो, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। ठीक है भाई, अब सुन, आज जो बात बता रहा हूं ना उसको गांठ बांध ले, वो चीज समझ में आ जानी चाहिए, पूरी फिजिक्स में काम में आएगी। आगे कतई नहीं बताऊंगा मैं, पहले भी एक दिन बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। अब सुन मेरी बात, अगर कोई राशि आमने सामने है, अरे सही बात यह है इसके नीचे एक है ना, कुछ नहीं है तो एक है इसके नीचे, तो इसके सामने ये हो गया, ये वाली राशि इसके सामने है। तो अगर कोई राशि आमने सामने है तो हम बोलेंगे कि ये इसके समानुपाती है। प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज के क्या है, समानुपाती होगा। ध्यान से सुनिए, हम इस सूत्र को देख के बोलेंगे कि प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज के क्या होगा, समानुपाती। बहुत काम में आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। और दूसरा क्या बोलोगे, प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का जो मान है वो ऊपर एक लगाओ, ऊपर एक लगाओ, अरे धारा तो नीचे है भाई, नीचे लिखो। प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध का मान धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो फॉर्मूले फिर कह रहा हूं बहुत काम में आने वाले हैं। वापस सुनो, बोलना कैसे है देखिए, एक बार फिर बताऊंगा। देखो एक बात फिर समझना, जब मैं इन दो लोगों की बात कर रहा हूं, प्रतिरोध और वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आमने सामने है। जब दो लोग बात करेंगे, जब दो लोग चर्चा करेंगे, बाकी सभी लोगों को स्थिर मानना पड़ता है, नियत मानना पड़ता है। सुनो मेरी बात, जब प्रतिरोध और वोल्टेज की बात हो रही है, जब प्रतिरोध और वोल्टेज की बात हो रही है, तो ऐसे में धारा को नियत मानना पड़ता है। नियत का मतलब इसका मान कितना रहेगा, एक। जब इन दो में चर्चा होगी तो तीसरे आदमी को चुप बैठना पड़ेगा। कभी अपन जैसे आपने देखी होगी, कभी शादी ब्याह में ऐसे बातें चलती है ना, तो जब दो आदमी बात कर रहे होते हैं ना, तो तीसरा आदमी से ऐसे बोलते, भाई तू चुप रहे, अभी हम बात कर रहे हैं। जब दो आदमियों जब बात कर रहे हैं तो तीसरे की कहां जरूरत है, उसको चुप रखो, नियत रखो, फिजिक्स की भाषा में, ठीक है ना। तो देखो आपको बोलना कैसे पड़ेगा, देखो आपको
आप कह रहे हो सर प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, लेकिन आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि यहां पे धारा का मान क्या है, नियत है। यहां धारा क्या है, नियत है। एक एक धारा का मान यहां क्या रहेगा, एक रहेगा। अब वापस सुनो, चलो जब इतनी बात हो गई तो कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में पूछूंगा भाई आई समझ में। अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं कि प्रतिरोध और इसके बीच में क्या रिलेशन है। जब हम इन दोनों में संबंध देख रहे हैं, जब ये दोनों चर्चा कर रहे ना, ए भाई वोल्टेज तू चुप रहे थोड़ी देर के लिए, तू चुप रहे। चुप रहे मतलब नियत रहे, थोड़ी देर के लिए हल्ला मत करे, चुपचाप बैठा रहे। जब प्रतिरोध और धारा के बीच में बात होगी तो भैया वोल्टेज को नियत मानना पड़ेगा। अब सुनो, बार बार समझा रहा हूं, कोई राशि ऊपर नीचे है ना, ऐसे ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप बोलोगे कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यह भी बोलना पड़ेगा यहां पे वोल्टेज क्या है, नियत है। वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बताइए, बार थोड़ी देर के लिए यस नो करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी अपने मित्र है एक बार उनको जरूर बताना कि हमारे सर है जो साइंस पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समय भले ही लग जाए, लेकिन कहानी ऐसी सिखा के भेजूंगा दोबारा जिंदगी में किसी से साइंस नहीं पढ़नी है। पूरी ताकत आप लगा दो, कुछ मैं लगा रहा हूं। यूट्यूब का सहारा लीजिए क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले आइए और चलते रहो। अब लिख दूं जो बातें मैंने बोली है। हेलो हेलो हेलो। भैया मॉर्निंग में सुबह क्लास हो रही है 11 बजे डेली। अब ये क्लास नंबर 4 है, मॉर्निंग में होगी क्लास नंबर 5, फिर शाम को होगी क्लास नंबर 6। हाँ मॉर्निंग में क्लास हो रही है भाई साहब। अब चलो मैं इस बात को लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, जो बातें मैंने बोली है इन बातों को लिख देता हूं। सुनो, आप थोड़ी देर शांत रह लो। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई। ठीक है ना। यहां से मैं लिख देता हूं जो बातें मैंने बोली है। पहला फॉर्मूला ये है, ये हम नोट नंबर 1 लिख देते हैं। नोट नंबर 1, देखिए दोस्त
आपको धारा का मान क्या करना है, नियत करना है। तो हम ये बोलेंगे कि प्रतिरोध का मान, वोल्टेज विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के प्रतिरोध का मान जो है वो विभवांतर मतलब वोल्टेज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। शर्त है यहां धारा नियत रहेगी, यहां धारा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। इस स्थिति में धारा का जो मान है वो नियत रहेगा। ठीक है, क्लियर लिख दिया मैंने। और ये भी लिख देता हूं कि R जो है, R समानुपाती V होगा। वोल्टेज और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती है। नोट नंबर 2 लिख देता हूं अब। नोट नंबर 2 क्या कहता है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 ये कहता है कि प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के बेयाकू रजिस्टेंस, प्रतिरोध का मान धारा के व्युत्क्रमानुपाती बोल दो। ये इसको हम विलोम अनुपाती भी बोलते हैं भाई, विलोमानुपाती, विलोम अनुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल विलोम अनुपाती होता है। शर्त है, जैसे अब इन दो में बात किए ना, तो यहां पर वोल्टेज को नियत रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में वोल्टेज क्या रहेगा, नियत रहेगा। इस कंडीशन में वोल्टेज नियत रहेगा। हमने बोला कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध जो है धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनसे कुछ चीजें और सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए थोड़ा सा, इन दोनों से एक चीज और सिखा दूं यहीं पर, है ना, यहीं पे एक बात और सीख लेना। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे, तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। प्रतिरोध, ठीक है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं इसमें, अगर मान लीजिए आप वोल्टेज कम कर रहे हो, सॉरी प्रतिरोध कम करो, प्रतिरोध कम करो, प्रतिरोध कम करो, किसी चालक तार का प्रतिरोध कम कर दो, प्रतिरोध कम कर दो, प्रतिरोध कम कर दो, उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा, वोल्टेज भी कम हो जाएगा। भैया इस बात को बहुत आगे तक हम बार बार जरूरत पड़ेगी, मैं नहीं बोलूंगा बार बार, आज फिर समझा रहा हूं। समानुपाती में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती में ये दुगना तो ये भी दुगना, ये आधा कर दोगे तो ये इसका मान भी आधा हो जाएगा, इसको दुगना करोगे इसका मान भी दुगना, ये 4 गुना करोगे इसका मान भी 4 गुना हो जाएगा। समानुपाती में
समान बढ़ता है और समान ही घटता है। इधर आओ, व्युत्क्रमानुपाती में इसमें चीजें उल्टी चलती है, इसमें चीजें उल्टी चलती है, समझना मेरा भाई, बहुत काम की चीज है प्लीज। प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा का मान घटेगा, उल्टा उल्टा उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा चलता है मेरे भाई। अगर मान लीजिए ये कोई चालक तार है, कोई चालक तार है और इसका प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया, वो प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो धारा का मान घट जाएगा, इसमें जो धारा बहेगी वो मान घट जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। एक और, अगर इसमें अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध घटा रहे हो, प्रतिरोध घटा दो, प्रतिरोध घटाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा। यहां साइड में लिख देता हूं और समझ में जाएगा अच्छे से। प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा का मान घटेगा, उल्टा 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 उल्टा। कलर मैच कर लेना। और अगर आपने प्रतिरोध कम कर दिया तो धारा का मान बढ़ जाएगा, उल्टा चलेगा। अब सुनो एक चीज और, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। अगर इसको दुगना करोगे, दुगना दुगना, तो धारा आधी हो जाएगी। इधर अगले पेज पे समझा रहा हूं। पहले तो ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई? जितने भी हमारे भाई लाइव है एक बार कमेंट करके बता दो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, फिर मैं अगले पेज पे कुछ और बातें समझाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, भले मेरा ये है मैं 1 घंटे की जगह आपको 1.5 घंटा पढ़ा दूंगा, लेकिन बस प्लीज मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। इस बात को हाँ अब बताऊंगा। प्रतिरोध एक नियतांक है ना, तो इसकी भी एक परिभाषा बता दूंगा अभी। लेकिन अभी तक तो हमने ये बताया है कि प्रतिरोध ओम के द्वारा बनाया गया एक निशान है, वो एक नियतांक राशि है, वो बाकी इसकी एक परिभाषा भी है। प्रतिरोध जो धारा का बहने का विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। आ रहा है आगे, आगे आ रहा है एक टॉपिक, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है, ये परिभाषा भी मैं बता दूंगा। अभी तो इतना सा समझ लीजिए कि वोल्टेज, हमने अभी सूत्र क्या ना, आप इसको अभी तो ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई, अभी तो ऐसे कह सकते हो, बाकी मैं आगे ये भी बता दूंगा। प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण होता है जो धारा के बहने का विरोध करता है। प्रतिरोध, प्रति प्रति मतलब प्रति का मतलब एंटी, प्रतिरोध जो धारा के बहने का क्या करता है, विरोध करता है। नहीं नहीं, यहां इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये एक नियतांक है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है, फिक्स नहीं रखी है इसकी वैल्यू। अगर ऐसा कोई मान होता तो हम आपको बता देते, ऐसा जरूर नहीं है कि हर नियतांक का मान फिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब बातें थोड़ी सी और सुनिए, ध्यान से सुनना, थोड़ी बातों को सुनते चलिए। दोस्तों अब प्लीज इस कहानी को दोबारा सुने। अभी मैंने ये लिखा था कि प्रतिरोध जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसका मान ऐसे भी क्लियर कर दूं मैं, सुनिए। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आप, यहां लिख देता हूं, अगर किसी चीज का आप प्रतिरोध दुगना कर दोगे, है ना, एक चालक तार है उसका प्रतिरोध दुगना कर दिया तो उसका वोल्टेज भी दुगना हो जाएगा। समानुपाती का मतलब तो ये होता है, ये मान दुगना तो ये मान भी दुगना। अगर आपने किसी चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया, है ना,
प्रतिरोध घटा दिया तो उसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपने अगर यहां पर प्रतिरोध का जो मान है वो 1/4 कर दिया, प्रतिरोध 1/4 कर दिया, तो यहां पे वोल्टेज भी पहले का 1/4 हो जाएगा। मतलब समानुपाती में अगर ये चीज आप जितना घटाओगे या बढ़ाओगे, इधर सामने वाली राशि भी उतना गुना बढ़ेगी या उतना गुना घटेगी। अब सुनो, ये तो हो गया समानुपाती में, ठीक है ना। अब हम एक और रिलेशन सेट कर देते हैं यहां पर। अरे भाई ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो नुकसान थोड़ी कर रहा है सर, किताब में चीजें नहीं है, लिख ले नहीं है तो क्या बड़ी बात हो गई यार। अगर कोई चीज ज्यादा समझा रहा हूं तो कोई नुकसान कर रही है क्या, ये नहीं बताऊं। सर किताब में चीज नहीं है, अरे नहीं है तो लिख ले। अगर आपने ये सोच के बैठो कि एकदम बिल्कुल किताब की भाषा पढ़ाऊं, पता चलेगा 15 दिन में पूरी हो जाएगी फिजिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, हर चीज किताब में भी नहीं है, और हो सकता है कि कुछ चीज किताब में वो हर चीज में बोल भी नहीं सकता हूं। कोई कंप्यूटर थोड़ी लग रहा है मेरे दिमाग में कि किताब में क्या लाइन छप रही है। ऐसे ही पढ़ाना होता तो किताब खोल के ही पढ़ा देता। अगर मुझे ऐसा ही है कि किताब से एकदम मैचिंग पढ़नी है किताब से, तो बच्चों किताब खोल लो, ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता, बच्चों किताब खोल लो, यह नियम करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है ना। तो ये कोई सामाजिक ज्ञान थोड़ी है जो किताब को खोल के पढ़ाऊं आपको। कोई बात अगर नहीं नहीं है तो उसको लिख लो, एक दो पन्ना और ले लो, उसको और जोड़ दो इसमें। अरे लोग तो कितने पन्ने जोड़ते हैं यार, स्टेपलर कर करके। यार क्या पढ़ाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो पता नहीं यार। लोग तो पन्ने जोड़ देते हैं, स्टेपलर कर देते हैं, चिपका देते हैं। सर किताब की भाषा नहीं बोल रहे आप। इधर देखो आप, अभी हमने एक बात और बोली है कि प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को समझना, इसमें नीचे लिख दूं थोड़ा सा प्लीज, ये बात समझ में आएगी, मजा जाएगी। अभी हमने बोला कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको समझना भाई थोड़ा सा। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए दोस्त, इसको समझना। अभी आप बोलना सीख गए ना, प्रतिरोध धारा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सीख गए सर। इसमें क्या करता, उल्टा चलना है। अगर ये मान आप दुगना कर रहे हो, जैसे इस मान को आप क्या कर रहे हो, दुगना। दुगना का मतलब 2/1 लिख दूं। दुगना मतलब 2/1, एक ही बात है ना, दुगना दो ही तो है ये। देखो, अगर प्रतिरोध का मान दुगना करूंगा तो इधर जाके धारा का मान उल्टा कर देना, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, 1/2 हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, आधा। धारा का मान क्या हो जाएगा, आधा। अगर हम प्रतिरोध दुगना करेंगे, अगर हम प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पक्का, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। अरे नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। कुछ बातें है ना जो यहां पर, कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम आपको सिखा रहे हैं, बाकी का 99% चीजें किताब की भाषा बोली जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हर चीज किताब में नहीं लिखे हो। अगर मान लो इतनी चीजें किताब में लिखने लगे हो, किताब ऐसी हो जाएगी। ये किताब है ना जो, ये समझने की चीजें मैं समझा रहा हूं आपको। और जरूरी थोड़ी है कि हर चीज हर दुनिया को मिल जाए। आपने 300-400 रुपए खर्च किए, अगर कुछ नई चीज मिल रही है तो क्या दिक्कत है आपको। अब सुनो, इधर देखो, ये तो हो गया ये दुगना तो ये आधा। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि अगर प्रतिरोध का जो मान है, अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना,
3 गुना मतलब 3/1। अगर प्रतिरोध का मान 3 गुना कर दूं, प्रतिरोध 3 गुना, प्रतिरोध 3 गुना, उल्टा कर दो, धारा का मान क्या हो जाएगा? 1/3। धारा 1/3, धारा का मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। धारा का मान 1/3, 1/3। उल्टा पैर पकड़ के उल्टा कर दो, तिहाई, 1/3, 1/3 हो जाएगा। इधर और समझो, अगर हम प्रतिरोध का जो मान है ये 1/4 कर दे, 1/4 कर दो, चलो 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, मजा आएगा। 1/4 कर दिया, प्रतिरोध 1/4, प्रतिरोध 1/4, तो फिर धारा का मान कितना होगा? पैर पकड़ के उल्टा कर दो। अगर प्रतिरोध 1/4 कर रहे हो तो बताओ धारा का मान, अरे 1/4 है तो 4/1, 4/1 कर दो ना, मतलब 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। हेलो, हाँ भाई, लास्ट वाला। अगर भाई साहब आपसे ये बोल रहा हूं, अगर प्रतिरोध का मान 1/4 कर दूं तो धारा का मान कितना होगा? उल्टा हो जाता, उल्टा। अरे व्युत्क्रमानुपाती में चीजें उल्टी हो जाएगी। देखो ये दुगना, दुगना, अरे 2/1 का मतलब 2 ही तो है। अगर प्रतिरोध दुगना तो धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा। प्रतिरोध 3 गुना, 3/1 का मतलब 3 गुना, तो धारा का मान 1/3 हो जाएगा, उल्टा। अब ये बोल रहा हूं, अगर प्रतिरोध का मान 1/4 कर दूं, प्रतिरोध अगर 1/4 कर दिया जाएगा, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध 1/4 कर दूंगा तो बहने वाली धारा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी धारा, 4 गुनी। अरे जो भी है उसको उल्टा करना है। अगर आपने प्रतिरोध का जो मान है वो 1/3 कर दिया, प्रतिरोध को 1/3 किया, 1/3, प्रतिरोध क्या किया? 1/3, प्रतिरोध 1/3 किया, तो धारा का मान 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना हो जाएगा। सचिन कुमार, सर 1/4 का आधा कितना होगा? है? क्यों जी रहा है तू? चल 1/4 का आधा कितना होगा? है? क्यों पढ़ रहा है भाई साहब? एक क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है सचिन कुमार जी, सर 1/4 का आधा कितना होगा? है? जब तुझे ये नहीं पता कि 1/4 का आधा कितना होता है, पहली बात तो यहाँ आधा का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो मतलब है उल्टा का, है ना? सिर ऊपर है ना, तो अगली बार सिर नीचे रख दूंगा, मुंडी नीचे। यहाँ तो, अरे यहाँ तो उल्टा करना है। यहाँ क्या क्या नियम लगा रहे हो? आधा क्या करना है? आधा, ये 1/4 है, जाके मुंडी उल्टी कर दो, इसको 1/4 कर दो। इधर यहाँ 1/4 है, वो 4/1 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जब यहाँ आधा कर दो, क्या आधा करवा रहा है तू इसमें? जब मैं कह रहा हूं कि यहां तो केवल मुंडी उल्टी करनी है। अरे एक भाई पूछ रहा है, गुरु जी 1/4 को आधो कितने का? अरे मैं कोई मैथ पढ़ा रहा हूं क्या? 1/4 को आधो कितने को? 1/2। और कर दे इसका आधा।
जो बात समझा रहा हूं वो नहीं समझ रहा है, क्या अलग ही दुनिया में जा रहा है। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, ये जो बातें आज मैं बताई है ना, ये इसलिए बताई है, ये जिंदगी भर काम में आएगी, पूरी फिजिक्स में काम में लूंगा, आगे 1 मिनट खराब नहीं करूंगा। आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, समानुपाती में समान चलेगा, विकर्मानुपाती में चीजें उल्टी होती चली जाएगी, ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं। 1 ओम को परिभाषित करना है। 1 ओम को परिभाषित कीजिए। 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम किसे कहेंगे? कीजिए, 1 ओम किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे बोल दे कि 1 ओम को, बस 1 ओम की परिभाषा बोलनी है, ध्यान से सुनिए। सुबह जो क्लास है वो 11 बजे हो रही है, 11 से 12 हो रही है क्लास, ठीक है ना? सुबह जो क्लास होती है वो 11 से 12 होती है, और शाम को यूट्यूब पर 8 बजे मेरा टाइम फिक्स है, वहां पर आपको भरपूर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनिए, 1 ओम को कैसे बोलोगे, आपको ये करना है। देखिए, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या है प्रतिरोध का। पहली बात तो ये ओम किसका वो है, मात्रक, प्लीज बताना, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो लगाओ प्रतिरोध का फॉर्मूला। प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। देखिए सुनिए, अगर किसी चालक तार में धारा 1 एम्पियर है, अगर किसी चालक तार में धारा का मान 1 एम्पियर है और वोल्टेज विभवांतर का मान 1 वोल्ट है, समझना बात को भाई, एक तार है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है तुझे, इसका, इस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें वोल्टेज, इसमें धारा जो जा रही है वो 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें धारा का मान तो है 1 एम्पियर, और इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है? 1 वोल्ट। तो जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो बताओ क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा? सामने सामने उत्तर क्या आएगा? 1 ओम। तो हमें पता चल गया कि इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। मेरा भाई, मैं सुबह भी इसलिए पढ़ा रहा हूं, हमारी गर्मियों की छुट्टी आई है 40 दिन की, तो उस 40 दिन की छुट्टी में मैं 1 घंटा आपको सुबह भी पढ़ा रहा हूं और 1 घंटा शाम को पढ़ा रहा हूं। तो ये आपके लिए, आप कुछ भी मानो, सुविधा मानो, कुछ भी मानिए, तो मेरी अभी छुट्टी चल रही है, तो मैं आपको सुबह भी पढ़ा रहा हूं, शाम को भी पढ़ा रहा हूं, दोनों टाइम पढ़िए अच्छे से। ये 1 ओम की परिभाषा हो गई, ठीक है? क्लियर है? 1 ओम का मतलब क्या है? अगर ये कोई चालक तार है ना, इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें वोल्टेज का मान कितना है? 1 वोल्ट। तो यहां पे प्रतिरोध कितना होगा इसका? 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। छोटा सा एक क्वेश्चन और कर दो आप, छोटा सा क्वेश्चन है, किसी चालक में 1.5 एम्पियर की धारा, एक क्वेश्चन और कर दो, बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन ये है, किसी चालक में 1.5 एम्पियर की धारा 1.5 एम्पियर की धारा किसी चालक में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
इसके सिरों के मध्य विभवांतर इसके सिरों के मध्य विभवांतर 4.5 वोल्ट 5 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहां पे आपको धारा का मान दे रखा है 1.1 एम्पियर की धारा बह रही है। आपको क्वेश्चन में धारा का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर, विभवांतर का मान दे रखा है 4.5 वोल्ट, विभवांतर का मान दे रखा है 4.5 वोल्ट, और आपको इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई। यहां पे वोल्टेज जो है वो 4.5 है, धारा का मान 1.5 है, 15×45, उत्तर होगा 3 ओम। इस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम होगा। सीधा क्वेश्चन है। किसी चालक में, ये कोई चालक तार है, कोई चालक तार ऐसे समझ लो ना, जैसे ये कोई चालक तार है, ठीक है। किसी चालक में 1.5 एम्पियर की धारा, इसको कोई ना कोई बैटरी से जोड़ना पड़ेगा भाई, तभी तो धारा बहेगी, प्लस माइनस। 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें धारा जो है, इसमें धारा का मान कितने दे रहे हैं? 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रवाहित करने पर इसके सिरों के मध्य विभवांतर वोल्टेज जो है वो 4.5 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। वोल्टेज जो है वो हो रहा है 4.5 वोल्ट, ठीक है ना, होता है। तो इस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र है, सीधा सीधा। दोस्तों, अगली जो क्लास होगी वो ये होगी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बार बार कह रहा हूं, प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, वह बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध का मान बहुत अच्छा टॉपिक है, बार बार कह रहा हूं। प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है? ये कल सुबह कराऊंगा इस टॉपिक को। फिर इसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन करवाऊंगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, क्लास सुबह में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और कल की क्लास में हम आपको ये वाला टॉपिक तो कराएंगे ही, और साथ में एक टॉपिक और कराऊंगा, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए, अच्छे रहो, खुश रहो, और
8 बजे हम यूट्यूब पर भी क्लास ले रहे हैं, वहां पर भी क्लास को कोशिश करो, आपके पास टाइम हो तो देखा करो और चीजों को सीखो। हम आपसे एक ही चीज कह रहे हैं कि कोशिश करिए कि चीजों को सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। और उनसे जुड़े क्वेश्चंस जो है आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। वहां सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। जैसे ये सिलेबस होगा, मैं अभी थोड़ा बीच में रुक गया था, बाकी का बायोलॉजी का जो है ना, वो मैं जो वन लाइनर करा रहा था, तो मैं पीछे पीछे आपका रिवीजन भी कराता आऊंगा। बाकी का आप चलते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब पर। थैंक यू।